जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसके दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों के लिए, 23 से लेकर 27 वालों के लिए और 24 से लेकर 28 वालों के लिए। मैं यहाँ पर 22 से लेकर 26 और 23 से लेकर 27 वाले सेशन का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस में फेल किए थे, तो इस बार उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं सेमेस्टर 1 के साथ एग्ज़ाम देके। जो भी सेशन 24 से लेकर 28 वाले हैं उन्हीं के साथ एग्ज़ाम देके इस सेशन को क्लियर कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट्स को जिसमें भी ब्रेक लगा है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। और जो 24 से लेकर 28 वाले स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस रखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि शायद ही कोई यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूब में ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें से आपको प्रॉपर नोट्स दिया जा रहा है और क्वेश्चन आंसर भी करवाया जा रहा है। तो शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा या यूट्यूब में वीडियो होगा। चलिए हम लोग उन सब विषय में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इस जो हम लोग वीडियो लाए हैं इसमें क्वेश्चन आंसर की। और क्या क्या इस वीडियो में रहने वाला, तो इस वीडियो में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। और थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं एग्ज़ाम के ऊपर कि आपका एग्ज़ाम पेपर कितने नंबर के लिए होगा। तो एग्ज़ाम पेपर आपका 100 नंबर के लिए होगा। 100 में से आपको 40% लाना है, ठीक है, यानी 40 नंबर लाना है। 100 में 40 नंबर लाना है। अब 100 में से आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाएगा 75 नंबर का और इंटरनल एग्ज़ाम होगा 25 नंबर का। जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा ये कॉलेज लेगी और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा ये यूनिवर्सिटी लेगी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है, 6 यूनिट्स में बांटा गया है, ठीक है, 6 यूनिट्स में बांटा गया। तो फर्स्ट यूनिट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसको हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी से, पॉलिटिकल थ्योरी को हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन 1 कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी प्रकृति, महत्व एवं प्रासंगिकता का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर नीचे आप लोग उत्तर दे के लिख सकते हैं। पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा लिखेंगे, फिर प्रकृति लिखेंगे, उसका महत्व लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भी पहले आप लोगों को प्रस्तावना लिख लेना है, इसके बाद मुख्य सिद्धांत लिख लेना है, ठीक है। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है और क्वेश्चंस को एंड कर देना है। फिर क्वेश्चन 3 देखते हैं कि क्वेश्चन 3 में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का समाज में क्या कार्य है, ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका समाज में क्या कार्य है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी इसको लंबे तरीके से वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 15 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन आप लोग अच्छे ढंग से इस चीज़ को पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है। यूनिट 2 देखना है। यूनिट 2 में क्या है, तो यूनिट 2 का नाम है पावर एंड ऑथोरिटी, यानी यूनिट 2 का नाम है पावर एंड ऑथोरिटी, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। इसमें से क्वेश्चन आप लोगों का आता है सत्ता से, जो भी आपके सत्ता हो गए वही सत्ता से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सत्ता क्या है, इसकी विशेषताओं एवं प्रकारों का विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसका भी उत्तर दे के पहले प्रस्तावना देख लेना है, फिर सत्ता की परिभाषा देख लेना है कि सत्ता की परिभाषा क्या है, फिर सत्ता की विशेषता देख लेना है, सत्ता कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेना है। और निष्कर्ष आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि निष्कर्ष लिखना ही लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष लिखने से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा में मिलता है। फिर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन 2 किस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है अधिकार, यानी जिसको ऑथोरिटी कहते हैं, ठीक है। अधिकार क्या है, सत्ता और अधिकार में अंतर बताइए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके आएगा लेकिन क्वेश्चन यही सब आते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़े हैं रेगुलर उनको पता होगा ये सब चीज़ क्या है, सत्ता क्या है, अधिकार क्या है। और जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से। फिर क्वेश्चन 3 देख लेना। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर द्वारा अधिकार के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार आएगा, तो पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से, और नहीं भी आ सकता है, उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
फिर आता है यहाँ पर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। सत्ता और अधिकार की समाज में क्या भूमिका है, ठीक है। सत्ता और अधिकार के समाज में क्या भूमिका है वो चीज़ बताना है, और विस्तृत से मतलब पूरा एकदम लंबा चौड़ा बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 15 नंबर के लिए आएगा, और नहीं आएगा तो फिर बात ही ख़त्म है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है यूनिट 3। यूनिट 3 से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषता और प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आएगा इस बार, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो फिर भी अच्छा रहेगा। नोट्स बनाया है आज, बहुत ही ख़राब नोट्स बनाए हैं नोट्स। फिर क्वेश्चन 2 देख लेना है। क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है कि एक वाचक के सिद्धांत क्या है। एक वाचक के सिद्धांत कोई थ्योरी होगा, ठीक है। एक वाचक सिद्धांत क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर देखिए, पहले उत्तर देके परिचय दे देना, इसके बाद प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो दे देना, इसके बाद पक्ष और विपक्ष में तर्क दे देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बहुवाचक संप्रभुता क्या है, ठीक है। इसके प्रमुख विचारों और तर्कों को व्याख्या कीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन भी आने की संभावना है, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 4 फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में है संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से 4 या 5 ही क्वेश्चन आएगा। जितना भी हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन आंसर से 4-5 क्वेश्चन ही आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग किताबी क्वेश्चंस को एक भी नहीं उठाए, जो प्रीवियर क्वेश्चन था वही क्वेश्चंस को उठाएं। तो इस वजह से लग रहा है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो और हम लोग प्रीवियर क्वेश्चन लाएंगे अदर सब्जेक्ट्स का, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, फिर बात ही खत्म है, ठीक है। फिर यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में पूछा जा रहा है स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता, पहले ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि क्या है, ठीक है। आप लोग अगर पहले कभी पढ़ें तो ये चीज़ समझ में आ गया है, और नहीं पढ़ें तो पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं इसका। स्वतंत्रता क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषता और प्रमुख विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 देख लेते हैं किस प्रकार है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर बताने जाऊँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। शायद ये क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बताते हैं पासवर्ड। इस वीडियो में पासवर्ड क्या होने वाला है, तो पासवर्ड होने वाला है 4926, ठीक है। पासवर्ड होने वाला है 4926। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 3 जाते हैं कि क्वेश्चन 3 किस प्रकार से पूछा जा रहा है। जो समानता है, ठीक है, समानता क्या है, इसके विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। समानता के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये समानता क्या है, इसके बेस में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 4 देख लेना कि क्वेश्चन 4 में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 4 में पूछा जा रहा है यहाँ पर आप लोगों को, स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए कि क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं या विरोध हैं। तो ये चीज़ आप लोग जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि विरोध है कि पूरक है। ये चीज़ आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। फिर आता है यूनिट 5, जस्टिस यानी न्याय। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से मैं पढ़ता ही नहीं कभी सब सब्जेक्ट्स को। क्वेश्चन 1 देख लेना, यूनिट 5 से क्वेश्चन 1 देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। न्याय, जिसको जस्टिस कहते हैं, न्याय क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषता और महत्वपूर्ण विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एग्जामिनर पागल नहीं है कि इतना ईजी क्वेश्चन दे देगा। प्राकृतिक न्याय, ठीक है, जिसको नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। प्राकृतिक न्याय क्या है, इसके सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। उतना इजी क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन 3 देख लेना। क्वेश्चन 3 में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय, जिसको सोशल जस्टिस कहते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या है, भारतीय संविधान में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, और आने के चांसेस हैं ऐसे। अगर पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो सबको हम लोग पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए। याद कीजिएगा तो हो ही गया। याद मत कीजिए, पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर समझ हो जाना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है,
ठीक है। सिलेबस और ये चीज़ देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ठीक है, आप जॉन रॉल्स न्याय सिद्धांत क्या है हम नहीं पढ़े हैं इसके बारे में। ठीक है, जॉन रॉल्स न्याय सिद्धांत क्या है, विवेचना कीजिए। ठीक है, इसको विस्तार से आप लोगों को बताना है। आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ जानते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषता और सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। ठीक है, ये चीज़ मैं क्वेश्चन क्यों लिया हूँ इतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा। हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं के बीच से थोड़ा सा पलट के क्वेश्चन पूछ दे। इस क्वेश्चन को कवर किए हुए रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इस वजह से मैं इस सब क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन को भी लिया हूँ, 1-2 ईजी क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और आपका इतना लंबा यूनिट है, यूनिट 6 तक है। मैं भी जब नोट्स बना रहा था तभी मुझे कन्फ्यूजन था कि कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। इस वजह से 4-4 एक यूनिट से 4-4 क्वेश्चन ले आऊँ ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है यहाँ पर लोकतंत्र के लाभ और सीमाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है या नहीं आएगा, मुझे क्या, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मुझे मत भूलिए। इतना खराब क्वेश्चन घुसा दिया इसमें मेरा भाई, क्या बोलेंगे उसको भी। फिर क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में है भारत में लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पूछे जाएंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो मत पढ़िए। मेरा क्या, आप फेल करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसमें मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बता रहे हैं इस पीडीएफ्स को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर हो गया, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, पीडीएफ सेंड करने के बाद में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उनका फिर से मैसेज करना पड़ता है अलग से। अगर आप भी बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप फिर से मैसेज कीजिए, हम लोग फिर से ग्रुप में डाल देंगे, आपको पर्सनली पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो हम लोग पीडीएफ का डाल रहे थे, अभी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बार बार हम लोग को परमिशन मांग रहा है, और इतना परमिशन हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग इंसान है, काफ़ी सारी चीज़ हम लोग को करना पड़ता है। अभी हम लोग जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एग्ज़ाम में लिखना कैसे वो चीज़ बना रहे हैं, तो हम लोग इतना नहीं कर सकते, बार बार परमिशन नहीं दे सकते। आप लोगों के पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप लोग समझिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।